हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग आज कौन सी टॉपिक पढ़ेंगे? राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारी कब आई? 2020 में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उसके अनुसार जो भी हमारे सीटेट एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन बनेंगे, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये हमारा शार्ट नोट्स है जो मैं और सारी वीडियो में इस पे बना के पढ़ा चुका हूँ जो डिटेल के साथ। आप मेरे प्लेलिस्ट सीटेट नाम से बना हुआ उसमें जाइए, जो कम से कम 85 से 90 वीडियो पड़ी हुई हैं, आप वहाँ से रिवीजन करिए। अब आपके पास समय नहीं है रिवीजन, 28 से आपके पेपर स्टार्ट हो जा रहे हैं, ठीक है? तो आप जितना हो सके उतना रिवीजन करेंगे, उतनी ही चीज़ें आपको रिकॉल होंगी, याद होंगी जो है, और आप अच्छा बेटर करके आइएगा। 130 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहें, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं उनका मैं आप लोगों को दिखाऊँगा विथ डिटेल और शॉर्ट स्क्रीन के साथ। जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं 1 से 2 महीने से जुड़े हुए हैं, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का, ठीक है? देखिए, पिक्चर पिक्चराइज्ड वर्जन ऑफ इंडिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है? आइडियल आउटपुट ऑफ स्कूल एजुकेशन पॉलिसी। इसमें क्या करा है? हाई एडॉप्टिव, ठीक है? स्टूडेंट फिनिशिंग, ये सब चीज़ें बात की हैं, ठीक है? इसको हम सीधा देखते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आने योग्य हैं, ठीक? चलिए चलिए जून 2017 में प्रख्यात वैज्ञानिक जो क्या थे, पद्म विभूषण से क्या है, सम्मानित थे। उनका नाम क्या था? बस इतना याद रखना। डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे के लिए एक समिति का क्या किया गया? गठन किया गया। क्या याद रखेंगे? जून 2017 में जो एक वैज्ञानिक जो क्या पद्म विभूषण से प्राप्त हैं, उनका नाम क्या है? डॉक्टर कस्तूरी रंगन। इससे पहले कब आई थी? तो 1986 में इससे पहले आई थी जो है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इससे पहले कब आई थी? तो 1968 में आई थी, ठीक? मैं सारी चीज़ इसके बाद कब आई जो है? ये आई 1920 में। मतलब कितने साल के बाद आई? 34 साल के बाद आई। क्या आधार है? 5 3 3 प्लस 4, ठीक? ये आधार हैं इसके जो, ठीक? अब तक क्या थी? 10+2 थी, 10+2 थी, 10+2 थी, ठीक? तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया, सारी चीज़ें लिखी भी हुई हैं तो मैंने बता दिया बस। चलिए, जो महत्वपूर्ण जो हमारे बिंदु हैं उसके बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से जो मुख्य धारा में शामिल करने के लिए जो है स्कूली बुनियादी ढांचे पर विकास और नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना, ठीक है? ये हमारा क्या कर रहा है? जो बच्चे मतलब स्कूल छोड़ चुके हैं उनको फिर से मुख्य धारा के में ला के जोड़ना, और स्कूल को बुनियादी ढांचे का विकास और नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए। ये हमारा क्या करता है? एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इससे अगली बार जो हमारा ऑनलाइन पेपर हुआ था एकदम भर भर के क्वेश्चन पूछ रहा था, तो इसलिए मैं इस पर जो है कम से कम आप 2-3 बार तो देख ही लीजिएगा, ठीक है? 100% आपकी कम से कम जो है 10 क्वेश्चन तो इससे फंसेंगे ही, सब मिला करके। पेडागोजी में तो पूछेगा ही किसी न किसी पेडागोजी में, ठीक है? तो आगे देखिए। चलिए अगला लाइन क्या कर रहा है आपसे? कह रहा है कि एनईपी 2020 जो आई थी 2020 के तहत स्कूल से दूर रह रहे लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में वापस, जो बच्चे मतलब स्कूल से नहीं जुड़े हुए हैं अभी तक 2 करोड़ बच्चे हैं, ठीक है? और उनको हमें मुख्य धारा में मतलब उनको क्या करना? शिक्षा के क्षेत्र में लाना, उन्हें जोड़ना है, ठीक है? वापस लाया जाए, ठीक है? अगला लाइन क्या कर रहा है? एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शार्ट वीडियो में बनाया हूँ, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं चीज़ों को लिया हूँ। नहीं तो ये सारी चीज़ें कराने में कम से कम एनईपी सही से पढ़ के अगर पढ़ाना रहे तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगेंगे जो, ठीक है? तो इस चीज़ को आप लोग बहुत फोकस करिए जो है। काट छांट के सारी वीडियो लाई जाती हैं, ठीक? डिटेल से पढ़ना रहे तो समझ में ही पल्ले ही नहीं पड़ेगा, ठीक है? स्कूल पाठ्यक्रम 10+2 ढांचा जो हमारा, मैंने भी इससे पहले बताया, 10+2 जो ढांचा था उसको जो 5 3 3+4 का नया पाठ्यक्रम संरचना लागू किया जाएगा, ठीक है? ठीक, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में ये चीज़ें आई होंगी, ठीक है? ठीक, 3 क्रम से 3 8 8 11 11 14, और मतलब उम्र की मतलब 1 से जो 8 तक बच्चा होगा वो 5 के अंतर्गत आएगा। 8 से जब 11 तक बच्चा होगा तो क्या होगा? 3 4 5। ये किस किस क्लास के लिए? जो 3 वाला हिस्सा है ये किसके लिए है? 3 3 नहीं 2, इसके इसके लिए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट बताइए आप लोग, जो बताइए किस किस के लिए है? तो जो 14 से 18 तक उम्र के बच्चे जो कब चले जाएंगे? 12th में चले जाएंगे, ठीक है? इस सारी चीज़ों के लिए कह रहा है, ठीक है? आगे आइए देखते हैं इसमें कब कब दूर रखे गए 3 से 6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत का प्रावधान किया गया है, ठीक है? इस प्रणाली में 3 साल की आंगनवाड़ी प्री स्कूलिंग और 2 साल की जो है हमारी क्या 3 साल की जो होगी हमारी 3 साल की जो है आंगनवाड़ी होगी, प्री स्कूलिंग, और 2 साल मतलब फर्स्ट और सेकंड में, ठीक है? फर्स्ट और सेकंड में ये हमारे क्या हो गए? 5 वाला हिसाब, और 3 जो हो गए, कौन सा हो गया 3? ये हमारे हो गए थर्ड,
फोर्थ और फिफ्थ, ठीक। फिर 3 जो है 5 3 8 हो गए, कितने हो गए 5 3 8, ठीक है। वो कितना हो गया 6 7th और 8th हो गए। और बाकी जो 4 साल बचे 10th 11th 12th और 10th 9th 10th 11th और 12th हो गए, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आ गई हुई। चलिए आगे बताइए, आगे क्या कर रहा है कि राज्य वर्ष 2025 तक सभी प्राथमिक स्कूलों में ग्रेड 3 तक सभी शिक्षार्थियों व विद्यार्थियों द्वारा जो सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता यूनिवर्सल बेसिक आपको बस पढ़ना है, ये चीज़ें पढ़ लेना है, ठीक है। जो जो चीज़ें लिखी हैं बस उसको पढ़ लीजिएगा, आप आंसर अपने आप करते चले जाएंगे। प्राप्त कर लेने के लिए जो कार्यान्वयन योजना तैयार करेंगे और राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति तैयार की जानी चाहिए, ठीक है। अगला लाइन क्या कर रहा है, स्कूल में जो छठे ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा मतलब वोकेशनल एजुकेशन पूछ देगा। वोकेशनल एजुकेशन कब, तो 6वीं ग्रेड से, मतलब क्लास 6 से स्टार्ट कर देना चाहिए, 6वीं ग्रेड से, ठीक है। और इसमें इंटर्नशिप भी शामिल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, जो मतलब व्यावसायिक शिक्षा वो कब से, क्लास 6 से, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या कर रहा है, आगे कर रहा है एक नई एवं व्यापक स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा एनसीएफ और एनईपी जो है क्या करा 2020-21 एनसीईआरटी द्वारा क्या विकसित की जाएगी, ठीक है। आगे क्या रहा है, एनईपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 में योगात्मक मतलब समेटिव असेसमेंट से योगात्मक आकलन की बजाय जो है नियमित एवं मतलब योगात्मक से क्या किधर जाने के लिए कह रहा है, फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरफ। योगात्मक हमारा हमेशा योगात्मक असेसमेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव पॉजिटिव टैग में भी मैं कराया हूँ, इस पर एक वीडियो फिर से बनाऊंगा, ठीक है, बहुत जल्द जो। और फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए भी हम लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। इससे समेटिव से हमें किधर जाना है, फॉर्मेटिव की तरफ, ठीक है। योगात्मक आकलन से हमें किधर जाना है, रचनात्मक आकलन की तरफ बढ़ावा देना, ठीक है। एनईपी 2020 हमारा कहता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है चीज़ें, ठीक। आगे क्या कर रहा है कि नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र परख समग्र विकास के कार्य प्रदर्शन आकलन समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण एक मानक निर्धारक निकाय के रूप में स्थापित किया जाए। यह भी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का आती है जो 2020 में आई हुई, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, स्कूली शिक्षा से संबंधित जो भी चीज़ें हैं जो सीटेट के लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए, ठीक। स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सबकी एक समान पहुंच सुनिश्चित करना चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबकी एक समान क्या होनी चाहिए, पहुंच सुनिश्चित होनी चाहिए, ठीक। आगे क्या करा, नए पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना के साथ प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा, ये भी कह रहा है हमारा नए पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना के साथ साथ प्रारंभिक बचपन की देखभाल की भी शिक्षा की तैयारी जो हमें क्या आंगनवाड़ी केंद्रों पे दी जाएंगी, ठीक। आगे कह रहा है एनसीईआरटी, जो हमारी एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं वो 8 के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगा, ठीक है। 8 के लिए जो है क्या करेगा, एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम मतलब नेशनल पाठ्यक्रम, ठीक है, और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगा। आगे फोर्थ लाइन क्या कह रहा है कि बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करेगा। संख्यात्मक ज्ञान कई बार पूछता है, संख्यात्मक ज्ञान जो होता है हमारा जो है इसमें मैथ में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। ये भी पॉजिटिव वर्ड होता है, ठीक। ये भी चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक। आगे क्या करा, स्कूल में पाठ्यक्रम और अध्यापन कला में सुधार होगा, ठीक है। और बहुभाषावाद और भाषा की ताकत, ठीक है, मतलब बहुभाषावाद को क्या बढ़ावा दिया जाएगा और भाषा की ताकत भी इससे क्या करेगी, बढ़ेगी। आकलन में क्या होगा, सुधार होगा, ठीक है। आकलन हमारा इससे क्या होगा, एनईपी 2020 से आकलन क्या करेगा, सुधार आ जाएगा, ठीक है। आगे प्रभावी शिक्षक भर्ती और कैरियर प्रगति मार्ग, मतलब प्रभावी शिक्षक भर्ती होगी और कैरियर क्या होगा, प्रगति के मार्ग पे आएगा बच्चों का, ठीक है। स्कूली शिक्षा के मानक निर्धारण एवं प्रत्यानयन, ये सब इसके क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो, ठीक है। तो ये रही हमारी एनईपी की बहुत छोटी सी वीडियो थी। इतना ही अगर आप जितना एक शॉर्ट वीडियो बनाया गया है, ठीक है, आप अगर इतना भी कर लेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है, 130 प्लस लाने में, ठीक है। आप मेरा टारगेट है कि मुझसे जो भी स्टडी करते हैं उन लोगों का 130 प्लस रहे और उनका इंटरव्यू मैं अपने यूट्यूब चैनल पे लूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए हमारा भी जो है, ठीक है। हमारा भी चैनल थोड़ा ग्रो कर जाए भाई जो है, ठीक। लेकिन संघर्ष आप लोगों के लिए काफ़ी हो रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।